Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आप नौकरी पेशा हैं और ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में योगदान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर नौकरी बदलते समय या किसी जरूरत पर लोग ईपीएफ से पैसा निकाल लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर आपकी भविष्य की पेंशन पर भी पड़ सकता है? दरअसल ईपीएफ के साथ साथ हर कर्मचारी के खाते में ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का भी हिस्सा जुड़ता है, जो आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन तय करता है। पर्सनल फाइनेंस की इस सीरीज में पेंशन का पूरा कैलकुलेशन बताने के साथ हम ये भी बताएंगे कि पीएफ का पैसा बीच में निकालने पर इस पर क्या असर पड़ता है। अगर आप ईपीएफ से केवल आंशिक निकासी करते हैं, जैसे घर खरीदने, मेडिकल या शादी के लिए, तो आपकी पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पूरे पैसे निकाल लेते हैं, खासकर ईपीएस से, और आपकी सेवा 10 साल से कम रही है, तो भविष्य में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। कैसे होता है ईपीएफ का कैलकुलेशन? कर्मचारी का 12% बेसिक प्लस डीए जाता है ईपीएफ में। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर भी 12% का योगदान करता है। इसमें से 8.33% ईपीएस यानी पेंशन फंड में जाता है, लेकिन एक सीलिंग लिमिट है। ईपीएस की पूरी गणित को अगर समझें तो मान लीजिए कि बेसिक प्लस डीए मिलाकर 30,000 रुपये होता है। कर्मचारी पीएफ का 3,600 रुपया यानी 12%, नियोक्ता पीएफ का 3,600 रुपया। इसमें से ईपीएस जो कि है 15,000 का 8.33% नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन से जाएगा, 1,250 रुपया। बाकी पीएफ में 2,350 रुपया, यानी कुल पीएफ योगदान होगा 3,600 प्लस 2,350 रुपये, कुल 5,950 रुपये। मंथली ईपीएस योगदान होगा 1,250 रुपया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएस की अधिकतम गणना 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही होती है, भले ही आपकी सैलरी ज्यादा हो। ईपीएस का फायदा कब नहीं मिलता? अगर ईपीएस से पैसा निकाल लिया और सेवा 10 साल से कम रही हो तो आप पेंशन के पात्र नहीं होंगे, लेकिन मृत्यु पर परिवार को लाभ मिलेगा। क्या रखें ध्यान? ईपीएस से पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। अगर आपने ईपीएस का पैसा निकाल लिया तो आपका पेंशन हक खत्म हो सकता है। नौकरी बदलते समय पीएफ को ट्रांसफर करें, निकालें नहीं।